नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम 10वीं कक्षा का मैथ शुरू कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो आज हम 10वीं कक्षा के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो हम इसकी एक्सरसाइज करने से पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो इसके अंदर हम सबसे दो चीज पढ़ेंगे, एक तो वास्तविक संख्या और एक यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये आपको दोनों पढ़नी है। तो सबसे पहले हम परिभाषा शुरू करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो एक सरल रेखा पर अंकित की जाती है। मतलब इसमें जो परिभाषा दे रखी है वो इस प्रकार से है कि वास्तविक संख्या सरल रेखा के अनुदिश किसी राशि को प्रस्तुत करने वाला मान है। मतलब वह संख्या जो एक सीधी, मतलब एक लाइन रेखा जो है, आपकी सरल रेखा जो है उस पे अंकित कर सकते हैं, तो वो आपकी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है। जैसे आपको पता है लाइन रेखा जो होती है यहाँ बिल्कुल बीचा बीच में जीरो होता है, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, एंसो कहाँ तक चलता है? ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक। और यहाँ पर आपकी नेगेटिव संख्या होती है बेटा, -1, -2, -3, -4 और माइनस इंफिनिटी तक। तो माइनस इंफिनिटी है, यहाँ पे सारी वैल्यू माइनस की होती है इस तरफ, और इस तरफ सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है यानी कि प्लस की होती है, जिसे हम धनात्मक बोलते हैं। तो इस लाइन रेखा पे जो भी अक्षर आप नियुक्त कर सकते हो उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। इस रेखा पे जो भी संख्या आएगी वो वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या शामिल होगी? सभी परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या क्या? परिमेय संख्या कोई बटे वाली संख्या होती है, जैसे कि 2/5, 7/10, ऐसा कोई भी संख्या हो सकती है। तो अगर मुझे 2/5 की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे 2/5 नियुक्त कर सकता हूँ। इसके 5 टुकड़े करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5। सॉरी, 5 ये खुद ही होगा। ठीक है। तो उसमें 1, 2, ये जो पॉइंट है ये आपका 2/5 हो जाएगा। और जब मैं कहता हूँ बेटा 7/10, तो मैं इसके 10 टुकड़े करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 10 टुकड़े हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसमें 7 का पीस ले लूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कहलाएगा 7/10। यानी कि इसमें कोई भी परिमेय संख्या आपकी वास्तविक संख्या होती है। फिर है प्राकृतिक संख्या। अब देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जो होती है वो होती है 1, 2, 3, 4, 5 इनफिनिट तक। तो देखो प्राकृतिक संख्या इस पे आ रही है रेखा लाइन पर, यानी सरल रेखा पर। तो प्राकृतिक संख्या भी एक वास्तविक संख्या होगी। फिर अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या मतलब जो किसी का रूट होता है, जैसे √2, √3, √7, √5। तो याद करो कक्षा 9th में हमने √2 को रेखा लाइन पे बनाया था, याद है आपको? वो इस तरीके से करते थे, इसके अंदर इस तरीके से एक रेखा खींचते थे, ये वाला, फिर 90 डिग्री का बनता था एंगल, फिर मिलाते थे। ठीक है। और उसमें इस तरीके से एक सर्कल क्रिएट किया जाता था। ठीक है। तो ये जो रूट वाली संख्या है यानी कि जो अपरिमेय संख्या है वो भी रेखा लाइन पर, यानी सरल रेखा पे आ सकती है। तो परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या है। वर्गमूल, किसी चीज का ही वर्गमूल, जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो क्या वो उस पे आ सकता है? हाँ। 9 का वर्गमूल 3 होता है, क्या 3 रेखा लाइन पे आ सकता है? बिल्कुल सही। इसके अलावा पूर्णांक, पूर्णांक कोई भी संख्या हो सकती है जो पॉजिटिव भी होती है, 4 भी हो सकती है, -4, तो +4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव होती है वो सरल रेखा पे आती है। तो पूर्णांक भी एक वास्तविक संख्या है। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि सभी प्रकार की जो संख्या है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी संख्या हो, मैं इसको यहाँ पर इस सरल रेखा पे अंकित कर सकता हूँ। ठीक है।
तो ये सारी जो डेफिनेशन थी ये आपकी वास्तविक संख्या के बारे में थी। वास्तविक संख्या को हम आर से बिलोंग करते हैं। जो वास्तविक संख्या होती है हम उसको आर से डिनोट करते हैं, रिलेटिव टू आर। ये ध्यान रखना, ये जो आर है इसका मतलब है रियल नंबर, तो हम उसको आर से दर्शाते हैं। इसका सिंबल जो है वो आर है। हमारा दूसरा टॉपिक है इसके अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये प्रमेय 1.1 आपको बुक में दे रखी है, ठीक है। इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। कोई भी दो घनात्मक पूर्णांक a और b दिए गए होने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान होते हैं। अब पॉइंट इज दैट कि मुझे इसमें a और b संख्या दे रखी है जिसको मैं q और r में शामिल करूंगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि a बराबर है b इंटू क्यू प्लस r, b की गुणा q से प्लस r, और जो r है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से हमेशा छोटा होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो दो चीजों के लिए यूज करा जाता है। पहला विभाजन के लिए, दूसरा HCF के लिए, ठीक है। ये दोनों ही आपको यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको A का विभाजन B से करना है बेटा, A का विभाजन B से करना है, तो यहां पर आप कोई भी संख्या की गुणा करेंगे Q से जो कि वैल्यू निकल के आएगा और लास्ट में आपका रेस्ट यानी कि शेषफल बच जाएगा। ये शेषफल बचता है यानी कि B का पहाड़ा Q तक पढ़ूंगा तो ये कोई एक वैल्यू आएगी जो A में से घटाई जाएगी, तो ये R जो है वो शेषफल बचता है। अब याद करो जो शेषफल है या तो 0 बचेगा या कोई और संख्या बचेगी, पर B से छोटा ही बचेगा। इसलिए जो R है वो 0 के बराबर या बड़ा है और B से हमेशा छोटा होता है। ये जो A है इस A को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, A बराबर है B इंटू क्यू प्लस R, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर कि 13 की भाग करनी है 2 से, 13 की भाग करनी है 2 से, तो भागफल के अंदर मैं इसको समझाता हूँ। 13 अंदर हो गया और 2 बाहर हो गया, 2 6 12, बचा कितना 1। तो ये मेरा शेषफल है जिसे हम 8 से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। ये मेरा जो भागफल कहते हैं वो है जिसको हम Q से डिनोट कर रहे थे, और ये 2 जो है वो मेरा B है और जो 13 है वो मेरा A है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा कि 13 बराबर है 2 गुणा में 6 प्लस 1। ध्यान से देखो आपने कि 13 बराबर है 2 गुणा में 6 प्लस 1, तो 2 6 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं कि A बराबर है B Q प्लस R, और यहाँ पे जो R है, R मतलब शेषफल, तो मैंने R के लिए शेषफल है तो वो वाली जो वैल्यू है वो है 0 से बड़ी है R जो है और 2 से छोटा है। ध्यान से देखो जो R है वो 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो वही मैंने यहाँ पे नोट किया था कि 0 से बड़ा होगा आपका R या बराबर और B से छोटा होगा। अब हम HCF के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक संख्या मैंने 36 ली है और एक संख्या मैंने 200 ली है बेटा, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड प्रमेय का विधि से, यानी कि जो आपका यूक्लिड विभाजन विधि है ना उससे मुझे आपका HCF निकालना है। तो इसमें दो संख्या अंदर है तो मैं 200 तो लिखूंगा अंदर और 36 लिखूंगा बाहर, ठीक है। अब 36 का पहाड़ा वहां तक करना है कि 200 या 200 से कम आ जाए, तो ये आएगा आपके पास 36 पंजे 180। तो आपने 36 का पहाड़ा पढ़ा 5 तक तो ये आ गया 180। अब आपका शेष रिमाइंडर क्या बचा है 20।
अब आपको क्या करना है, 20 यहीं रखना है और उसको भाग करना है इस 36 से। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अब 20 का पहाड़ा पड़ा है, जहां तक 36 आ जाए तो वो है 20 एकम 20। ठीक है, अब कितना शेषफल बचा बेटे यहाँ पे, 16। अब 16 रखेंगे बाहर और ये 20 आ जाएगा अंदर। अब 16 का पहाड़ा भरेंगे, ये 20 या 20 से छोटा हो, तो 16 एकम 16, कितना बचा, 4। अब 4 बाहर और 16 अंदर, 4 चौक 16, कितना आंसर आ गया, शेषफल बचा आपका 0। ये तब तक प्रक्रिया चलेगी जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अब हम इसको यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे लिखेंगे। हमारा फॉर्मेशन था a बराबर है बी क्यू प्लस आर, a बराबर है बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे जो a है वो 36 है, सॉरी 200 है, तो 200 बराबर है 36 गुणा में 5 जमा में 20। देखो इस वाले सवाल के अंदर आपको 5 जो था ये आपका Q था, A जो था, जो 200 था वो A था, और 36 क्या था आपका B था, ये आपका R है। तो मैंने क्या करा, BQ यानी कि BQ प्लस में 20। ठीक है, ये आ गया 200। अगली बार मैंने किससे डिवाइड करा है, अगली बार मैंने 36 को अंदर रखा है, दिख रहा है आपको। तो मैं अगली बार लिखूंगा 36 बराबर है 20 गुणा में 1। और इस सवाल के अंदर आप मुझे बताइए क्या शेषफल था इस वाले पॉइंट में, 16। तो ये आ गया प्लस में 16। फिर अगले पॉइंट में आपका भाग कर रहे थे हम 20 को, तो 20 बराबर है 16 गुणा में 1 प्लस 4। क्योंकि जब मैं ये पॉइंट कर रहा था तो यहाँ पे 16 हो गया बी, 20 हो गया 1 और 1 हो गया आपका Q, तो ये हो गया आपका R। ठीक है, अगले पॉइंट के अंदर आप 16 बाहर रखेंगे, बराबर है 4 गुणा में 4 प्लस में 0, क्योंकि यहां पर मेरा रिमाइंडर 0 है, और जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है वही मेरा HCF कहलाता है। तो यहां मेरा HCF बराबर जो है, अब देखो आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे जो आपका HCF है वो ये वाला 4 है, ये वाला 4 नहीं है, ये वाला 4 जो है वो मेरा HCF है, क्योंकि इस 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ा था मुझे, तब जाकर मेरा शेषफल 0 आया। तो ये मेरा HCF है आपका 4। तो ये मेरे